नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 57 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 57। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। हरि ओम। हम जब नौकरी करते हैं तो अपना पोजीशन, अपना ओहदा को जानते हैं और इस ओहदा किसने दिया थोड़ा बहुत ज्ञात होता है। और जितना हम उस ओहदे के कारण, उस पोजीशन के कारण काम करते हैं पूरा मन लगाकर, तो हमारी प्रमोशंस भी होती हैं। जिसकी प्रमोशंस होती है और वो कर्म करने की इच्छा रखता है, अपने आप की स्थिति को जानता है, मालिक के जो उस पर भरोसा है उसे भी जानता है, उससे हमें बुद्धिमान कहते हैं। तो अपने आप और आपके परमात्मा के साथ जो बंधन है उसको जानना बुद्धि योग कहा जाता है। अपने आप को जानना और आपका संबंध परमात्मा से कैसा है उसे जानना, ये बुद्धि योग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा बुद्धि कैसे नष्ट होता है जब हम अपने आप को मैं मानते हैं अब परमात्मा को एक दूसरा अवस्था मानते हैं, मैं का परमात्मा का अंश नहीं मानते हैं। तो इसी से बुद्धि योग नष्ट होता है। जब आप मालिक के कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, किसी को भी आप मानते हो कि उसी के कारण आपको ये सब मिला है, तो आप मैं और नहीं रहे। उस सुप्रीम इच्छा की, सुप्रीम सोच की आप एक हिस्सा बन गए। जब आप हिस्सा, वैसे आपको लगता है कि आप किसी का हिस्सा हो तो मैं की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी का आप हिस्सा अपने आप को नहीं मानते हो, ना कुल का, ना घर का, ना संबंधों का, ना देश का, किसी का हिस्सा अगर आप नहीं मानते हो, ना परमात्मा का, तो मैं जैसे आप पर चढ़ के बोलता है। बुद्धि योग इसी को कहा जाता है जब आपका मैं की परिचय आपके साथ हो जाए। आप किसको मैं मानते हो, किसको मैं कहते हो, शरीर को, आपकी अहंकार को, या आपकी परमात्मा के अंश को मैं मानते हो। आप मैं कह सकते हो, वो शब्द है, लेकिन मैं किसको मानते हो। जब आप मैं कहते हो, आपको मालूम होना चाहिए वो मैं कौन है। इससे बुद्धि योग कहा जाता है। इससे आपका प्रमोशन होता है, आप पर ज्यादा ज्यादा काम डाला जाता है ताकि आप दूसरों का रास्ता दिखा सकें। दूसरों को रास्ता दिखाने वाले
ईश्वर के शूज परम, पाहिजे. ईश्वर की हा? परमंश होते हैं। नलिनी अय्यर जी म्यूट करिए। ऐसे ही जीवात्मा अपने आप को हर वक्त हर सिचुएशन को अपने आप को उसका लायक बनाता है, और इस सिचुएशन को, कोई भी परिस्थिति को ईश्वर जैसा समाधान करता है, ईश्वर जैसा। अहंकार में खुद को ईश्वर मानना चंडाल स्वरूप होता है, लेकिन सचमुच आप अगर जान लेते हो आपकी जो, जहां भी आप हो, आप किस वजह से हो, वहां क्यों हो, और आप एक मार्गदर्शिका भी हो। ये नहीं कि बस आप खुद चल के यहाँ आ गए, आपकी फुटस्टेप बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम में फॉलोअर करते हो, वैसे सब पग के पीछे कोई ना कोई आ रहा है आपको देखकर। थोड़ा समझ जाओ, सावधान हो जाओ, कहीं आप उनको गलत रास्ते ना ले जाओ। खुद तो जा सकते हो, लेकिन आपकी वजह से और जाए, उनका सब प्रारब्ध आपके ऊपर पड़ेगा। बी केयरफुल। आप अकेला नहीं हो, आपके पीछे बहुत सारे हैं। तो आपको इतनी ज्ञान होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं जैसा यहाँ हूं, मेरे पीछे और फिर इस रास्ते में आने वाले हैं, मैं थोड़ा सावधान हो जाऊं, ठीक रास्ते पर चलूं, और सबको ठीक रास्ता जो मेरे पीछे होते हैं वो सही जगह पर पहुंचे। ये आपका एक बहुत बड़ी सावधानी होनी चाहिए जीवन में। बी केयरफुल, यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। ऐसा कोई नहीं है कि आपके पीछे आपको फॉलो कोई नहीं कर रहा है। बहुत जीवन जीविका और जीव आपके पीछे है। देख के सावधान होकर उनको आगे लेके चलो। ये बुद्धिमान है, बुद्धि योग है। क्या इतना चलेगा? जी दीदी. ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसका फॉलोअर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, एवरीवन हैज अ फॉलोअर। कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सीख रहा है, आपसे सीख रहा है। आपका जीवन का जो निष्कर्ष निकल रहा है, सब के जीवन में फॉलोअर्स होते हैं। तो ऐसे चलिए, ताकि आप तो जहां है, लेकिन आपकी फॉलोअर्स दिशाहीन ना हो जाए आपकी वजह से। सब आप काटेंगे। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हरिओम अर्पिता दीदी. हाँ जी। दीदी, आपने क्या क्या एकदम जैसे भर दिया है, और मैं हूं तो उसी आकार में, लेकिन पता नहीं क्या क्या होता है. मैं कल इलाहाबाद में आई हूँ, प्रयागराज में, तो जहाँ मेरा है, मतलब संबंधियों का घर, बिल्कुल इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ सत्संग हॉल है. एक है राधा मदनानी,
बहुत पुरानी योगी है, बहुत पुरानी योगी है, लक्ष्मी भगवान के समय की है। तो कल जैसे ही वो, मैं गई सत्संग, तो कल जैसे वो आई तो मैं उठकर खड़ी हो गई, और जैसे निकल लग रहा था क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है मेरे अंदर से। तो मैं उठकर खड़ी हो गई। तो वो बोली कि कब आई तुम, फलाने की बहन हो ना, उसकी नंद हो ना। मैंने कहा जी। तो बोली कि क्या बोलना चाहती हो। तो मैंने कहा कि एक बार इंसान खूब अंदर अंदर अपना प्रण कर ले और सोच ले, विचार ले, और एक बार, एक दिन ही ना खाली, चौथा भी करो, 13वीं भी करो, फिर ऊपर उठ जाओ। तो मैंने कहा कि अब आंटी, मेरे को किसी से भी वो नहीं लगता है कि वो मेरा अपना है। मेरा अपना अब और कोई बन चुका है। मैं रोती नहीं हूँ दीदी अब, क्योंकि मैंने गुरु को वचन दिया कि मैं नहीं रोऊंगी। तो वो मेरे को बोलने लगी, हंसने लगी। और फिर थोड़ी देर सत्संग वो चला, गीता ही पढ़ रही थी, 6 का ही श्लोक कोई वो पढ़ रही थी। तो ऐसे लग रहा था सब जाना परखा है, जाना परखा है। मैं बार बार वो हो रही कि मैं उनको कैसे बचाऊं, क्या करूं। तो फिर वो, मेरे को उन्होंने बुलाया, तो मेरे को सिंधी में बात करने लगे कि तुमको ये कैसे वैराग आया। मैंने कहा एक क्षण में आ गया भाभी, आंटी, मेरा गुरु मेरे में समा गया। और एकदम इतना मेरे को बोलने लगा कि ऐसा है, ऐसा है, तुमको उठो, उठना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत पहले वो छटपटाई कि मैं कैसे ऐसा करूंगी, ऐसा क्या कर, नहीं उठ सकती हूँ। तो वो बोले बिल्कुल। आप जिस अवस्था में हो, उस जी। अवस्था में जाने के लिए बहुत लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। हम्म, आप अनुभव कीजिए। और जिस अवस्था में है, उस अवस्था में बहुत ऐसा होता है कि वाक्य शून्य हो जाते हैं, आप बोल नहीं पाओगे। तो जो जिसको आप बयान नहीं कर पाते, उससे अंदर ले लो। हम्म, सबको कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ठीक है। अनुभूति की हम व्याख्या नहीं करते। और और दीदी एक बात और, कि 3 दिसंबर को हमारे दिल्ली कालका जी में हमारे घर में सत्संग हुआ था। तो आप कल सुनेंगे, क्योंकि समय का एक बहुत बड़ा हमारे ठीक ऊपर है, बहुत। ठीक है, कल फिर ठीक है सुनेंगे दीदी, आपका। ठीक है दीदी, हरि ओम, हरि ओम।